देश के प्रधानमंत्री है, हम उनका आदर करते हैं, उनका स्वागत है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। पर आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब हमारे चुनाव बहुत नज़दीक है, हम चुनाव का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है। उन्हें लगता है कि इस बार हम इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी का दौरा यहाँ रखा जा रहा है। मोदी जी मेरे को लगता है हर ज़िले में आ चुके हैं। मंडी में उनका दौरा रहा, उसके बाद धर्मशाला गए, उसके बाद शिमला आए, उसके बाद अन्य ज़िलों में भी जा रहे हैं। तो इतना विस्तृत जो दौरा है प्रधानमंत्री का जो रखा जा रहा है, उससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी की क्या स्थिति है और वो कितने घबराए हुए अंदर से कि इस बार कांग्रेस अवश्य सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री पिछली बार आए, मैंने बड़े गौर से उनका भाषण सुना और मुझे लगा कि इतना बड़ा शख्सियत हिमाचल प्रदेश में आ रही है। उन्होंने जो हमारे देश के ऊपर आर्थिक बोझ है, कितने बड़े संकट से हम लोग जूझ रहे हैं, तो मुझे आशा थी कि कुछ ना कुछ वो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद करेंगे और कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। उसके ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके अलावा मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि प्रधानमंत्री जी ने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस वक़्त यहाँ पर उनका दौरा रखा गया था और उन्होंने ये कहा था कि मुझे मौका दो और मैं हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं महंगाई को भी कम करूँगा। 450 रुपये का एक गैस का सिलेंडर, जिससे उन्होंने कहा मुझे मौका मिलेगा मैं अवश्य इसके दाम कम करूँगा। अन्य पदार्थों की भी लोगों को आशा थी कि इस बार प्रधानमंत्री अवश्य महंगाई के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सभी लोग त्रस्त हैं, सभी लोग दुखी हैं और सभी इस महंगाई की मार को झेल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द भी महंगाई के ऊपर नहीं कहे, जो कि उनका अपना किया हुआ एक वचन और वायदा था। दूसरी बात, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बेरोज़गारी फैल रही है। दिन प्रतिदिन हमारे युवा दर बदर भटक रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे को रोज़गार मिले। और मुझे ये भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि मैं पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ बच्चों को एक वर्ष में रोज़गार दूंगा, चूँकि 16 करोड़ बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए था। ये भी बहुत दुखद बात है कि प्रधानमंत्री जी आज उसके विषय में भी 2 शब्द नहीं कह रहे। उसके अलावा वो कहते मैं यहाँ पर रहा हूँ, मैं प्रभारी के तौर पे भी मैंने काम किया। जैसा आपने कहा कि उन्होंने यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए अपना ये व्यक्त किया कि मैं बहुत चिंतित हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए। पर आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस का नेतृत्व रहा। कांग्रेस ने क्या किया, क्या काम यहाँ पर हुए हैं, वो लोग भली भांति इस बात को जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप विकास देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकार रही उन्हीं की देन है और उन्हीं की वजह से हिमाचल प्रदेश में ये विकास के कार्य हुए हैं। आप एक साधारण व्यक्ति से भी बात करेंगे तो वो भी कहेगा कि अगर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सड़कें देखें, ये तब कार्य हुए हैं जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं। तो कांग्रेस की सरकार ने अभूतपूर्व कार्य हिमाचल प्रदेश में किए हैं और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि जब भी हमारी सरकार बनी और माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। जो चाहे वो दूर दराज का क्षेत्र है, चाहे दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र है, 60 साल से लोग डोडरा क्वार जैसे क्षेत्र सड़कों से नहीं जुड़े थे। ये कांग्रेस की देन है कि उन्होंने डोडरा क्वार जैसे क्षेत्र में सड़कें पहुंचाई। हमारे दुर्गम क्षेत्र भरमौर में अगर आप जाएं, आज वहाँ भी आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी उन्नति हुई है, कितनी तरक्की हुई है। जब भी वो दौरा करते थे तो उन्होंने लोगों की मांगों के मुताबिक 10+2 स्कूल कितने दिए और उसके अलावा भी जहाँ मांग आई कि हमको कॉलेज चाहिए वहाँ पर कॉलेज दिए गए। उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे
कि हमारी केंद्र में जब सरकार थी तो केंद्र में हमारे स्वास्थ्य मंत्री के पास माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी गए और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र है, चाहे चंबा का क्षेत्र है, चाहे सिरमौर का क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि आप हमको मेडिकल कॉलेज वहाँ के लिए दें। तो केंद्र की सरकार ने, उस वक़्त हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए कितने मेडिकल कॉलेजेस दिए वो जनता जानती है, लोग जानते हैं। और मुझे याद है कि हमने नेर चौक में भी उनसे मांग की। नेर चौक एक ऐसे जगह है मंडी जहाँ के दूर दराज के क्षेत्र भी लोग अपने उपचार के लिए आया करते थे, पर ऐसा मनमोहन सिंह जी की देन है। उसके अलावा हमने IIT की मांग की और आप जानते पूरे देश में उस वक़्त 8 IIT थी और उन्होंने 9वीं IIT हमारे मंडी क्षेत्र में दी है, जो कमांद की क्षेत्र में आज वो इतनी बड़ी संस्था खुलने से कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने लोगों को शिक्षा का प्रावधान मिला। ये सारे काम कांग्रेस की सरकार की देन से और केंद्र सरकार ने, जो हमारी UPA की सरकार थी, उन्होंने जो मदद की है उसकी वजह से जो ये विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो मैं समझती हूँ कि लोगों से छिपा नहीं है, लोग जानते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात को जिताना है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में को जिताना है, इसलिए वो बार बार हिमाचल प्रदेश के हर ज़िले का दौरा करके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप हमें वोट दें और हम भाजपा की सरकार बनेगी। तो बहुत से वायदे उन्होंने करने हैं, पर मैंने जैसा कहा कि हमें उनसे ये प्रश्न करना है कि आपने जो पीछे वायदे किए महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, उस पर आपने क्या किया। जहाँ तक जयराम जी की सरकार की बात है, आप सब जानते हैं कि इन 5 सालों में इनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ जिसको हम कह सकें कि इस सरकार की देन है या इन्होंने कोई काम किया। अब जब इनको लग रहा है कि हम इलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, तब ये ऐसे ऐसे वायदे कर रहे हैं। लोगों की भर्तियां की जा रही है, वो भर्तियां भी वो भर्तियां हैं जो कि चुने हुए लोगों को दी जाती है, जो इनके पार्टी से संबंधित है, उन्हीं लोगों को चुन चुन कर उसमें रखा जा रहा है। इन्होंने अगर चाहते तो 5 सालों में बहुत कुछ कर सकते थे, पर हमें निराशा है कि इन्होंने 5 साल में कुछ भी कार्य हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा नहीं किया। और माननीय जयराम ठाकुर जी ने भी उन कामों का उद्घाटन किया जो माननीय वीरभद्र सिंह जी करके गए। जहाँ तक गांधी परिवार की बात है, चाहे वो पंडित नेहरू की आप बात लें, पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री रहे तो उनका भी एक विशेष लगाव हिमाचल प्रदेश से था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री रही, जो उनके द्वारा आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया जाता था, जिसकी वजह से उस समय में बहुत विकास के कार्य हमारी कांग्रेस की सरकार करवा पाई। और आज हम देख रहे हैं कि उसी परिवार से प्रियंका गांधी जी भी है, और चाहे वो राजीव गांधी जी भी रहे। राजीव गांधी जी ने भी अपने कार्यकाल में जो उनको समय मिला जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश के लिए जो आर्थिक पैकेज की मदद की है, उसकी वजह से भी हम उनके आभारी हैं। और आज प्रियंका गांधी उसी परिवार से संबंधित है, वो आज आ रही है और हम समझते हैं कि बहुत लोग उनको सुनना और देखना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी रैली कल हमने सोलन में आयोजित की है, जिसको वो संबोधित करेगी। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे किसान है, बागवान है, बहुत सी समस्या है जो 4 साल में इस सरकार ने नहीं की। तो हमें लगता है कि अवश्य इसके ऊपर सोच किया जाएगा और हमारे किसानों और बागवानों के लिए कुछ ना कुछ सोच करके हम उनको आश्वासन देंगे, ताकि आने वाले समय में हम कांग्रेस की सरकार बना के उन कामों को पूरा करेंगे।